जब माइटोसिस कंप्लीट हुआ, सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ, उस समय सेल में न्यूक्लियस रिलेटिवली बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म उसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लार्ज होगा और साइटोप्लाज्म कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेल उस स्टेज में एंटर करता है जहां पर सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, वो स्टेज कहलाती है इंटरफेज। सेल एंटर कर जाता है इंटरफेज में। इस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। इसमें 3 फेजेस होती है इंटरफेज में। पहली होती है फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसे G1 फेज कहा जाता है। दूसरी होती है सिंथेसिस फेज यानी S फेज, और तीसरी होती है सेकेंड ग्रोथ फेज। ये हमारा डिवीजन होके 2 सेल बन गए। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेल है हमारा, ये एंटर कर गया कौन से स्टेज में? फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसे G1 फेज कहा जाता है। ठीक है, यहां पर G1 फेज में क्या होता है? यहाँ पर और साइटोप्लाज्म जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। न्यू प्रोटीन्स और राइबोसोम सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस होगा यहाँ पे। अब इस G1 फेज के बाद सेल के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो सेल साइकिल छोड़ दे और रेस्टिंग फेज में चला जाए यानी R फेज में, या फिर वो एंटर कर जाए दूसरी सेकेंड फेज में, जिसे कहा जाता है सिंथेसिस फेज यानी S फेज। यहाँ क्या हो रहा है? डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होने लगता है। इसके बाद सेल हमारा एंटर करता है सेकेंड ग्रोथ फेज में। ठीक है, जिसे कहते हैं G2 फेज। यहाँ G2 फेज में मोर प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल अब आपका रेडी होता है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद सेल हमारा एंटर कर जाता है सेल डिवीजन में। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आएगी प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस से हमारा क्या है? सेल अब डिवाइड कर गया, वापस से 2 सेल बन गए। अगेन सेल एंटर करेगा इंटरफेज में। ठीक है, और ये पूरा कहलाता है आपका सेल साइकिल।